अच्छा जी, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। नजर आ रही है स्लाइड? यस सर, नजर आ रही। ठीक है, चलो फिर टाइम ये शॉर्ट सा होता है तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते रहेंगे साथ साथ। खैर, यहाँ पे हमने इसको लीव किया जी। ये डाटा रिक्वायर्ड था वी ए और वी बी। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा था कि एक स्ट्राइकिंग जब दैट बाइक स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वो वेलोसिटी बतानी है। जब स्ट्राइक करेगा ऑब्वियसली वो पॉइंट वी पे होगा तो वी बी। और जब वो जो है क्या नाम है, ट्रेवलिंग ऑफ द रैम्प, जब बाइक रैम्प को लीव करेगा उस वक्त उस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, वी ए पॉइंट। तो ये दो वेलोसिटी ठीक हो गया। क्योंकि मुझे थीटा ए गिवन है 30 डिग्री, ठीक हो गया। राइट वर्ड्स मतलब डायरेक्शन क्या है, राइट वर्ड्स, और 30 डिग्री एंगल है। तो थीटा बी निकालना पड़ेगा क्योंकि थीटा ए गिवन है। ना गिवन होता तो वी ए निकाल रहा हूँ तो थीटा ए भी निकालता। जब मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो उसकी वो भी निकाल लेता। क्या कहते हैं, डायरेक्शन। तो खैर वी बी जब निकालूंगा तो थीटा वी बी भी निकालूंगा, डायरेक्शन भी निकालूंगा। आर क्या थी? उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था या रेंज कहते हैं उसको। और एच क्या थी? मैक्सिमम हाइट। अब मैंने जो आपको स्टार्ट में कहा था वो 3 इक्वेशंस लिख लेनी है। तो इक्वेशन जो थी वो पहली क्या थी? अच्छा जी, हम सबसे पहले इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं फॉर पाथ ए बी। ये पाथ ए से लेके बी तक इसका वर्टिकल मोशन कंसीडर करने लगा हूँ। ठीक है, जाहिर है कुछ ना कुछ कंसीडर करना है और कोई ना कोई पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो ये जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको सही समझ आ रही होगी कि ये क्यों फार्मूला लगाया है। जब फार्मूले अवेलेबल है और डेटा अवेलेबल है उस लिहाज से पुटिंग करनी है आपने और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये जो आपने लगाया है फार्मूला, ये बेसिकली कौन सा फार्मूला? ये वही फार्मूला है जो मैंने नहीं लिखा था, x इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वी आई टी कैनमेटिक जो मोशन की इक्वेशन है, वी आई टी प्लस वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब क्योंकि ये था फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, अब मेरा कौन सा केस है? मेरा केस है वर्टिकल मोशन का। तो x की जगह क्या आ जाएगा? y। x की जगह y, क्योंकि अब मैं वर्टिकल मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ। पॉइंट a और b के दरमियान जो वर्टिकल मोशन, ठीक है, a से b तक जो ये वर्टिकल मोशन है उसको मैं कंसीडर करने लगा। ठीक हो गया। अब सिमिलरली इधर y आ जाएगा, ये y आएगा। अब ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल। ठीक है, उसी हिसाब से जो है ना, आप देखना यहाँ पे y आ गया। ये मतलब क्या है? y b, ये वाला पॉइंट। क्योंकि बाइक इनिशियल जो है किस पॉइंट पे है? इनिशियली ए पॉइंट पे। तो आई की जगह क्या आ गया? ए बाय ए। ठीक है, सिमिलरली वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल पॉइंट क्या है? ए, तो वी ए इनिशियल ना वी आई। ठीक है, इसके बाद टी। टी जो टाइम लिया उसने पॉइंट ए से बी तक ले रहा है ना टाइम पॉइंट, क्योंकि ट्रेजेक्टरी उसकी क्या है? ए टू बी। तो टी के साथ लिख दिया ए बी। कुछ भी लिखो लेकिन पता होना चाहिए पुट क्या करना है। ठीक है, प्लस 1/2 ए इंटू सी, ठीक हो गया, इंटू टी स्क्वेयर, ए भी लगा दिया साथ। ठीक हो गया। ये फार्मूला मैं जस्ट बताना चाहता, ये फार्मूला यूज होगा। एक चीज याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल्स करते हुए इसको कहीं लिख लो, दिमाग में फिक्स कर लो। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने नेगेटिव लेनी है। क्यों नेगेटिव लेनी है बताता हूँ। आपने जो एजम्पशन कर लेनी है, एक्सेलरेशन जो है ना आपने नेगेटिव लेनी है। क्यों आप नेगेटिव ले रहे हो? क्योंकि ग्रेविटी क्या है? डाउनवर्ड फोर्स है ना। ठीक हो गया, इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। ग्रेविटी अपवर्ड तो नहीं एक्ट करती ना, इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। और जब आप अपने एक्सिस लेते हो, कोई भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो, तो आप अपना वाई एक्सिस ऊपर लेते हो ना, पॉजिटिव रेफरेंस एक्सिस से।
और इस ओरिजिन से नीचे की तरफ आप नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हो, क्योंकि आपकी ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम हमेशा ग्रेविटी को क्या कंसीडर करेंगे, -9.8। ग्रेविटी आप उस वक्त, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस वक्त आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे जब आप अपनी जो अजम्पशन है वो रिवर्स कर लो, मतलब आप ऊपर की तरफ नेगेटिव वाई कंसीडर करो और नीचे की तरफ पॉजिटिव वाई कंसीडर करो। ये तो अजम्पशन आप जैसे मर्जी करो, लेकिन एक कन्वेंशन क्या चली आ रही है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है और राइट वर्ड्स क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट वर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस और डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। यही कन्वेंशन चली आ रही है ना। अगर आप कन्वेंशन को उल्टा कर दे तो आप अपनी कन्वेंशन ले, अब आप अपनी जो है ना अजम्पशन लेते हो कि अपवर्ड माइनस नेगेटिव वाई और डाउनवर्ड पॉजिटिव वाई, तो फिर आपकी ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी ऑलवेज एक्स डाउनवर्ड, तब आपकी ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि अब आपने जो कन्वेंशन लेनी है, जो ऑलरेडी कन्वेंशन चली आ रही है, तो आपकी हमेशा ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो ग्रेविटी हमेशा आपने नेगेटिव ही पुट करनी है अपने न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि आपने वही अजम्पशन लेके चलना है कि टॉप जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन है उसमें पॉजिटिव आई एक्सिस और डाउनवर्ड में नेगेटिव है, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, जिससे ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। पहली बात, ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में हमने पुट कर, ठीक हो गया। अच्छा, वाई बी इज इक्वल टू वाई ए प्लस वी ए टी ए बी। अच्छा, ये नहीं कंफ्यूज होना, ये इंडेक्स में ए लिखा बी लिखा, आप कुछ भी लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको डिस्क्राइब पीछे किया हो। अगर आप यहाँ पे वाई इंटू अपना नाम लिखता है, वाई इंटू कासिम, ठीक हो गया, वो बताएगा कि कासिम जो है ना, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए इज इक्वल टू कासिम, ठीक है। खैर यहाँ पे जब उसने आपको पॉइंट्स डिफाइन कर दिए तो आपको यही लेने पड़ेंगे, ए सी बी डिफाइन कर दिए। लेट्स सपोज डिफाइन ना किया हो तो आप कुछ भी ले सकते हो, बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए, जो फार्मूला है वो किस तरह यूज करना है। क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स आई था हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में, तो y इज इक्वल टू वाई आई होगा, और आगे फार्मूला जो भी है, ठीक है। तो ये i जो था ये इनिशियल और ये फाइनल, तो उसका जो है ना कंपोनेंट था, फाइनल हाइट थी जो भी है। तो ये इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है, तो यहाँ पे इसलिए आया ये फाइनल है बेसिकली। फाइनल जो यहाँ पे मेरा पॉइंट है वो क्या है, बी, तो यहाँ पे बाय बी आ गया। खैर ये फार्मूला, अब वैल्यूज पुट कर दो। वाई ए मेरा क्या है, 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट मेरा ए, इसके रेफरेंस से मैं पॉइंट बी ले रहा हूँ, ठीक है। तो वाई मेरा क्या हो गया, 0। वाई बी -1 होगा, क्यों, क्योंकि देखो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, ये लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, इसके नीचे है वो पॉइंट, ठीक है, इस एक्स एक्सिस की नीचे है, यानी यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो जो वाई बी है वो क्या होगा, -1, 1 नहीं लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। -1 ठीक है, 1 गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो रेफरेंस एक्सिस है उससे वो नीचे है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये ख्याल रखना है। अब आप ग्रेविटी जब माइनस में कंसीडर कर रहे हो तो आपने ये चीजें, इन चीजों का ख्याल रखना है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो वाई बी क्या है, -1 मीटर। वाई बी क्यों -1 है, कि ए से बी तक, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन को डील कर रहे हैं, यानी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। वर्टिकल मोशन क्या है, ये पॉइंट ए क्या है, इसको मैंने रेफरेंस लिया 0, मैंने कहा ये 0 है। पॉइंट बी यहाँ पे है, तो इसका वर्टिकली ये कितना डिस्टेंस है, 1, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो -1 उस एक्सिस की, ये अगर एक्स एक्सिस है तो, ठीक हो गया। तो वाई बी -1। वी ए क्या है जी, अच्छा जी, वी ए क्या है, ये वी ए है, क्योंकि मैं वर्टिकल मोशन को डील कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लूंगा, वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा, याद रखना। अब ये यूं करके है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ, यूं करके बन रहा है वेलोसिटी का कंपोनेंट, और यूं करके ये यूं जा रहा है, ठीक है। टेंजेंट के लॉन्ग मैंने बना दिया, इसको 2 मिनट के लिए गायब करता हूँ। तो अगर इसका मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये वेलोसिटी है ना, तो उसका एक कंपोनेंट, अगर मैं इसको एंगल लूँ थीटा, तो ये कंपोनेंट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का ये कौन सा कंपोनेंट है, v cos थीटा,
और ये कौन सा कंपोनेंट है, v sin थीटा। मुझे कौन सा चाहिए, मुझे वर्टिकल मोशन को डील कर रहा हूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है जी, v sin थीटा। तो इसलिए वेलोसिटी का मैंने कौन सा कंपोनेंट लिया, v sin थीटा, v cos थीटा नहीं लिया। क्यों, क्योंकि मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहा हूँ। तो v sin थीटा, a क्यों लगा, क्योंकि पॉइंट a पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं ना, तो va इंडेक्स में मैंने लगा दिया। तो va sin थीटा ऐसे आया, sin थीटा, थीटा गिवन है 30 डिग्री, पुट किया, va sin थीटा की वैल्यू यहाँ से। DAB कितना गिवन था, क्वेश्चन में बताया था, वो टोटल टाइम जो लेता है एयरबॉर्न, यानी यहाँ से स्ट्राइकिंग ऑफ द रैंप एंड लीविंग ऑफ द रैंप एंड स्ट्राइकिंग ऑफ द ग्राउंड, स्ट्राइकिंग द ग्राउंड तक वो टाइम ले रहा था, हाँ 1.5 सेकेंड्स। ठीक हो गया, DAB कितना ले रहा है, 1.5 सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी ली, -9.81। ये सारे जितनी इनपुट्स हैं वो इधर पुट की मैंने। पुट करने के बाद मैंने निकालना क्या था, इसमें से मुझे क्या पैरामीटर मिलेगा, ये VA मिल जाएगा। यहाँ पे VA इसने स्मॉल लिखा हुआ है, कैपिटल कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे वो कैपिटल कर रहा है, ऊपर स्मॉल है, यहाँ पे VA कैपिटल कर, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये VA कैपिटल उसने ले लिए, यहाँ पे VA स्मॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे VA कैपिटल कर लो। ठीक है, समझ आ गई हो, जब करोगे इसको सॉल्व, तो उसको जब दोबारा देखोगे तो मतलब बाकी पैरामीटर ये इधर रहने दिया, बाकी पैरामीटर सॉल्व किए, आगे लेके गए, कैलकुलेशंस की सिंपल मैथमेटिकल, और VA मैंने निकाल लिया कितना, 13.4 मीटर पर सेकेंड। तो VA पहला जो है पैरामीटर था जो मैंने निकालना था, मैंने निकाल दिया। अब ये कोई पूछ सकता था क्वेश्चन, ये मुझे कैसे पता लगेगा, वर्टिकल मोशन वाला फार्मूला लगाना है या नहीं, ये प्रैक्टिस से भाई पता लगेगा। तो आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपको पता लग जाएगा जी अननोन पैरामीटर में कौन सा फार्मूला लगाऊं, मेरे पास ये नोन पैरामीटर्स है, अननोन ये है, तो मैं उससे वो चीज निकाल सकूं, उससे वो फाइंड कर सकूं। तो ये चीजें प्रैक्टिस करोगे पता लगेगी। अब वर्टिकल मोशन का फार्मूला लगाया, इससे मेरे पास कौन सा पैरामीटर आ गया, ये भी है, एक पैरामीटर आ गया। आगे चलते हैं। अब मैंने निकालना है सेकंड पैरामीटर। अब मैंने जो फार्मूला यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन का, वही पाथ AB ले रहा हूँ, ठीक है, पाथ AB हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ सिर्फ, और फार्मूला में कौन सा वाला लगा रहा हूँ, मैं ये वाला लगा रहा हूँ, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF क्या थी, ठीक है, खैर ये तो था, ये नहीं लगा रहा, वो लगा रहा है अच्छा, जब हॉरिजॉन्टल मोशन होता था तो वो हमारा फार्मूला जो होता था वो ये होता था, x इज इक्वल टू XI, वही वाला, प्लस VIT, ठीक है, प्लस हाफ AT स्क्वायर, फैक्टर 0 हो जाता था, आगे आता है ना प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या कंसीडर करता हूँ, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0, तो ये पैरामीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मेरा फार्मूला क्या है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, x इज इक्वल टू XI प्लस VI, ठीक है। अब इनिशियल XI इनिशियल पॉइंट वही A, यहाँ पे वो फाइनल पॉइंट जो है XB इंडेक्स में आ जाएगा, ठीक है, और VI इनिशियल VA और TAB, ठीक हो गया, वही चीज आ गई। अब XB मेरा जो है वो किसके इक्वल है, देखो XB मतलब ये A से B तक का डिस्टेंस, तो ये R के इक्वल है। ये क्या है बेसिकली, ये R, ये XB मतलब XAB लिख लो या XB लिख लो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, R के इक्वल। XA क्या है मेरा, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली 0, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो वो R इधर गिवन है तो R लिख दिया उसको,
VAX। अब जी यहाँ पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। वही बात, इसको जब मैं यहाँ पे रिजॉल्व करूँ ये जो चीज है उसी तरीके से, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या होगा? V cos 30 डिग्री, और ये V sin 30 डिग्री। मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो ये कंपोनेंट है V cos 30 डिग्री, ये वाला VA cos थीटा। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे पुट किया, वैल्यू पुट की, TAB 1.5 सेकेंड है मेरा, गिवन है, ठीक है। इसमें इंसर्ट की सारी वैल्यूज पुट की, तो मेरे पास R कितना आ गया? 17.4 मीटर सेकेंड। ये चीज मैंने फाइंड करनी थी, जो मैंने कर। अच्छा, अब मैंने क्या कंसीडर किया? पाथ AC पाथ कंसीडर किया। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। अब मैंने ये पाथ कंसीडर किया AC, ठीक हो गया। अब देखो, R का ताल्लुक था पाथ A और B ओवरऑल लेने से, क्योंकि R देखो पॉइंट A से पॉइंट B तक का डिस्टेंस है, इसलिए मुझे AB पूरा पाथ कंसीडर करना पड़ा, ठीक हो गया। सिमिलरली मैंने जो वेलोसिटी A निकाली थी उसमें भी मैंने ओवरऑल पाथ कंसीडर करके वो वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब मैंने ये H निकालनी है, तो मैं या तो पाथ AC कंसीडर कर सकता हूँ, पाथ सी भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास जो नॉन पैरामीटर्स हैं वो ज्यादा किसके अवेलेबल है, तो उस लिहाज से मैं फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे जो उसने फार्मूला लगाया वो लगाया है VF स्क्वेयर इज इक्वल टू VI स्क्वेयर प्लस 2A ब्रैकेट XF माइनस XI। ठीक हो गया जी। अब VF क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अब मैंने पास जब AC कंसीडर किया तो मैंने फाइनल जो पॉइंट लिया वो कौन सा लिया? C लिया। ऑब्वियसली रैंप से जब वो यहाँ से वो उसने जंप किया तो पॉइंट सी पे जा रहा है, ऑब्वियसली मेरा फाइनल पॉइंट क्या हो गया? VC, तो यहाँ पे लिख दिया VC, ठीक हो गया। और ये मैं जो ले लूंगा इसमें मोशन, क्योंकि H निकालना है मैंने, तो मोशन कौन सा लूंगा? वर्टिकल मोशन, ठीक है, इसलिए Y लगा दिया। VA पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट A था तो VA लिख दिया इसके साथ। 2A एक्सेलरेशन इनटू XF माइनस XI, फाइनल पॉइंट कौन सा था? यहाँ पे X है ना, लेकिन मैं यहाँ पे जो कंसीडर कर रहा हूँ इस जगह, वो कौन सा कंसीडर कर रहा हूँ? वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल मोशन की मैंने लिख ली है, यहाँ पे वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहा हूँ, तो YC माइनस YA, उसी इक्वेशन को मैंने वर्टिकल मोशन के लिए, ठीक हो गया। क्योंकि मैंने H निकालना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे वर्टिकल मोशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, वर्टिकल। ठीक हो गया। ये फार्मूला, जब वो जंप करेगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? 0 फॉर सम इंस्टेंट, ठीक हो गया। VA पे वेलोसिटी उसकी निकाल चुका हूँ मैं, अभी पीछे निकाली है, लेकिन VA पे मैंने दो वेलोसिटीज निकाली, VA X निकाली और एक VA Y निकाली, तो मैं कौन सी वाली लूंगा? एक VA X निकाली और एक VA Y निकाली, तो ऑब्वियसली मैं जब वर्टिकल मोशन को ले रहा हूँ, मुझे X निकालना है तो वर्टिकल मोशन लेना पड़ेगा, तो मुझे ये वाली वेलोसिटी लेनी है, VA Y। VA Y क्या थी? VA sin थीटा, पुट किया, ऑलरेडी निकाला हुआ है। A -9, बस A लेना ही हमेशा, -9.81, मैं रीजन बता चुका हूँ। अच्छा जी, YC क्या है? YC क्या है जी? YC ये डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने कौन सा पाथ लिया? AC पाथ लिया। ये पॉइंट A ये है, पॉइंट C ये है, मुझे ये वाला हाइट लेनी पड़ेगी। YC मेरी ये हाइट है, और ये हाइट मेरी क्या है? मैंने अभी पीछे बताया था कि ये वाली हाइट क्या होगी? टोटल हाइट जो H है उसमें से माइनस कर दी मैंने कौन सी हाइट? ये वाली, ये 1 मीटर। तो टोटल H में से मैं ये 1 मीटर माइनस करूंगा, H -1, तो मेरे पास ये वाली हाइट आ जाएगी जो मुझे रिक्वायर्ड है। YC मेरी H -1, और Y क्या है? 0, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ ना,
ए से सी तक का मैं हाइट कंसीडर कर रहा हूँ, वर्टिकल डिस्टेंस, तो वो 0। पुट किया ये सारे पैरामीटर्स इस इक्वेशन में पुट किए। पुट करने के बाद सर वाईसी के बारे में थोड़ा दोबारा समझे। वाईसी बाय सी, देखो पॉइंट ए ये है, पॉइंट सी ये है, मैं पाथ क्या कंसीडर कर रहा हूँ, ए सी। तो ऑब्वियसली इक्वेशन में मैंने जो वाई पुट करना है वो ए और सी के दरमियान वाला वाई पुट कर रहा है ना, ये वाई सी क्या होगा, ए और सी के दरमियान। तो ये पॉइंट ए है मेरा, यस ये सर। और ये पॉइंट सी है, तो मुझे जो हाइट पुट करनी है वो ये वाली पुट करनी है, ये जो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि एच जो है, एच क्या है, एच टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। ये नीचे जो है ना, एच कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एच है। नीचे कोई एक लाइन लगा देता हूँ मैं, ये जो लाइन है ये वाली, ये ठीक हो गया, एच ये है, ठीक हो गया। और यस ये सर। जो गिवन है ना मुझे, ये 1 मीटर गिवन है फिगर में, तो मेरे पास ये मुझे हाइट चाहिए ना, ये लेट्स सपोज मुझे हाइट चाहिए, ये वाई सी है, ठीक है। तो अब वाई सी यस सर। निकालने के लिए क्या करूंगा, इस एच में से माइनस करूंगा 1, ठीक है, इस पोर्शन में यस से 1 सर। माइनस करूंगा तो वाई सी आ जाएगी, ये एच माइनस 1। अब आ गई समझ, यस सर समझ आ गई। ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये निकाल लिया, ये पैरामीटर्स यहाँ पे पुट किए। पुट करने के बाद अननोन क्या बचा मेरे पास, कैपिटल एच। ये भी मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये एच बताओ, तो एच मेरे पास आ गई 3.28। अब एक आखिरी चीज रहेगी, आखिरी चीज क्या रहेगी, उसने मुझसे पूछा था कि वेलोसिटी बताओ एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी की जगह जी पॉइंट बी ये। अब पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन तो क्या नाम है, यूं करके होगी इसकी, ऑब्वियसली यूं करके ट्रेजेक्टरी बन रही है अलोंग द टेंजेंट, अगर मैं बनाऊं इसको यूं करके, ये डायरेक्शन होगी वी बी की, डाउनवर्ड। लेकिन अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो अब क्योंकि ये ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक है तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वी वाई और एक वी एक्स। क्योंकि पॉइंट बी पे निकाल रहा हूँ तो ये वी वाई क्या होगा, पॉइंट वी बी वाई, और वी एक्स पे क्या होगा, पॉइंट वी बी एक्स। तो ये मुझे दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे, ठीक हो गया। और दोनों को फिर जो है ना मुझे ऐड करके फिर दोनों को अलग अलग निकाल के फिर मैं ओवरऑल पॉइंट बी पे वेलोसिटी को कैसे फाइंड करूंगा, मैग्नीट्यूड को इसी तरह वी बी एक्स का स्क्वायर करके और वी बी वाई का वी बी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके वो जिसका निकालता हो। तो खैर पहले मुझे वी बी वाई निकालना है, ये जो निकला हुआ है वो कैसे निकाला उसने कंसीडर किया पाथ सी बी, उसने ये वाला कंसीडर किया पाथ सी बी। पहले ए बी कंसीडर किया था जिससे एच निकाला, अब उसने सी बी कंसीडर किया। ऑब्वियसली बी पॉइंट तो आना ही आना है, बी पॉइंट तो आपको लाना ही पड़ेगा क्योंकि आपने वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालनी है। तो सी बी उसने कंसीडर कर लिया पाथ। सी बी में उसने वही फार्मूला लगाया, वी एफ स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। आप क्योंकि वर्टिकल मोशन को वो कंसीडर कर रहे हैं तो वाई बी यानी वाई एफ माइनस वाई आई, ठीक है जी। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर कर रहा होता तो वो यहाँ पे एक्स का वो लगा सकता था, खैर वो वर्टिकल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो वो उसने ये इक्वेशन बना ली। अब जो वी बी वाई है, ठीक है, ये वी बी वाई ये तो फाइंड करना है, तो ये तो अननोन हो गया। वी सी वाई क्या होगा, उसने वी सी वाई ऑब्वियसली जब वो पॉइंट सी पे पहुंचा था तो वो क्या, फॉर दैट इंस्टेंट वो क्या हो गया था, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। यूं बॉल जब ड्रॉप करो ना थोड़ी देर के लिए उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर वो नीचे की तरफ आती है। सेम केस इसकी भी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी थी, थोड़ी देर के लिए 0 होगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इनिशियल पॉइंट है, वैसे भी उसका भी सी 0 वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी क्या है, -9.81। वाई बी कितना है, 0। वाई बी मतलब रेफरेंस पॉइंट वो ले रहा है ये बी, कह रहा है वाई बी क्या है, 0। वाई सी क्या होगा, अब क्योंकि मेरी ट्रेजेक्टरी क्या है, सी बी है, ये सी और बी, ऑब्वियसली जो मेरा वो होगा वाई सी वो क्या होगा, बी से लेके, क्योंकि बी को मैंने लिया 0, मैंने कहा बी बिल्कुल
रेफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है वो ऑब्वियसली यही है एच, और एच में अभी पीछे निकाल चुका हूँ 3.28। इस फार्मूले में ये सारे पैरामीटर्स पुट कर दिए, इस फार्मूले में पुट किए तो मेरे पास वेलोसिटी आई 8.02 डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये चीज साथ मेंशन लाजमी करनी है, ठीक है, डायरेक्शन साथ लाजमी लिखनी है। डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया। अब निकालते हैं हम वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वीबी का वर्टिकल। वीबी वाई तो निकल आया, वीबी एक्स क्या होगा? अच्छा, वी जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है ना, वो मैं पहले बता चुका हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए भी और वैसे भी, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा? थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक पाथ कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था ना वी ए एक्स, वही होगा वी बी एक्स। ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेजेक्टरी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वर्टिकल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन, वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी थी वी ए एक्स वो होगी वी बी एक्स। वही चीज है, वी बी एक्स किसके इक्वल होगी? वी ए एक्स की। तो वही जो वी ए एक्स क्या था? वी ए एक्स मतलब उसका इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वही चीज ये वाला कंपोनेंट वो क्या था? वी ए कॉस थीटा। तो वही चीज लिखी 11.6। डायरेक्शन क्या है उसकी? एरो की डायरेक्शन क्या है? राइट वर्ड है ना, राइट साइड पे ना, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल को मैं डील कर रहा हूँ, अब मैं वर्टिकल नहीं देख रहा। वर्टिकल और अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन को नहीं देखूंगा, हॉरिजॉन्टल मोशन को देख रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट की डायरेक्शन या राइट वर्ड होगी या लेफ्ट वर्ड होगी। तो ये एरो की डायरेक्शन क्या है? एरो की डायरेक्शन है राइट साइड पे, तो राइट वर्ड। ठीक हो गया। ये मेरे पास वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स आ गए, वी बी वाई और वी बी एक्स। तो अब मैं सिंपल इनका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी बी वाई यानी वी एक्स का स्क्वायर वी बी एक्स का स्क्वायर प्लस वी बी वाई का स्क्वायर। इस तरह करके मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, जो कि मैंने अगली स्लाइड में निकाला है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया जैसे मैंने बताया। ठीक है, वी बी दोनों कंपोनेंट्स को सम कर दिया, अंडर रूट लिया, और वी बी क्या आ गया? 14.1 मीटर पर सेकेंड। अब थीटा अगर मैं एंगल भी एग्जैक्टली निकाल लूँ कि एंगल क्या है, जिस तरह वो 30 डिग्री पे था, ये इसका एंगल क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल इसका एंगल कितना होगा? ठीक है, तो वो एंगल वी बी वाई डिवाइडेड बाई वी बी एक्स। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई ये कंपोनेंट, जब इधर पुट किया तो एंगल कितना आया? 34.65 डिग्री। ये आखिरी चीज थी जो मेरी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये जो है लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट ये होगा। ठीक है, कौन सा? अगर ये थीटा है, ये कंपोनेंट कौन सा होगा? वी बी एक्स। और ये क्या होगा? वी बी वाई। अगर मैं tan थीटा लूँ, tan थीटा किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय tan थीटा किसके इक्वल आएगा? ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर यही है ना, वी बी वाई, और बेस क्या है? बेस है वी बी एक्स। तो यही चीज लिखी हुई है। ठीक हो गया। tan थीटा क्योंकि ये वेलोसिटी बी के लिए ले रहा हूँ, तो ये वी बी लिख देता हूँ इसको, इज इक्वल टू यही चीज आ जाएगी। ये बेसिकली मैं बताना चाहता ये फार्मूला कैसे है। खैर ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं जल्दी जल्दी, टाइम फिर ये खत्म होने वाला है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, एक सैक है,
ठीक है, इट्स स्लाइड ऑफ द रैम शोन बिलो। यहाँ से बोरी, और बोरी समझते हो ना, सैक आ रही है इधर से और यूं करके नीचे गिर रही है। ठीक है, रैम से ऐसे आ रही है और ये पाथ फॉलो कर रही है जो ग्रीन लाइन में। ठीक हो गया। अभी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ऑब्वियसली इसका मैं अगर टेंजेंट दूँ तो यूं करके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा। तो वो कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड है। और फ्रॉम द फ्लोर डिटरमिन द टाइम नीडेड फॉर सैक टू स्ट्राइक द फ्लोर। कितना टाइम लिया उसने इस फ्लोर को स्ट्राइक करते हुए, यहाँ से यहाँ तक उसको स्ट्राइक करते हुए, यानी इस पाथ से लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, डी ए बी, ये निकालना है। द रेंज आर, ये डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये जो आर है ये निकालना है। ठीक है, वेयर सैक बिगिंस टू पाइल अप एंड वेलोसिटी एट बी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। इस पॉइंट पे तो एक वेलोसिटी उसने मुझे दे दी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी बी पे निकालनी है। सेम वही पिछला क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, उसी तरह उसको सॉल्व करना है। इसको जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोशन कौन सा है, तो ये कौन सा मोशन है, कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, दूसरा आपको गिवन क्या है, वी ए एक्स गिवन है। ठीक है, उसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहा था, पॉइंट ए पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है तो इसलिए वी ए एक्स लिख दिया। दूसरा वाई बी गिवन है, ये 6। अब देखो एक्सिस क्या है, ये एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन यहाँ पे आपका, ये ओरिजिन आपका इस जगह। तो आप जो वाई बी लोगे, ये वाई बी है ना, क्योंकि ए पॉइंट को आप कंसिडर करोगे 0, नीचे की तरफ आ रहे हो, वाई बी कितना है 6, तो आप -6 लिखोगे। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से नीचे है, ये ओरिजिन से नीचे गिवन है, ये जो डिस्टेंस गिवन है ये आपका ओरिजिन गिवन है। ठीक है, ये याद रखना आप। तो ओरिजिन से नीचे है तो y -6 लूंगा, ये चीज़ याद रखने वाली है, अदरवाइज ये आपकी सारी आगे कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। क्योंकि आप एक्सेलरेशन को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एक्सेलरेशन आप हमेशा न्यूमेरिकल में नेगेटिव लोगे, साथ इन चीज़ों को देखोगे कि आपका ओरिजिन जो है वो कहाँ पे है। ये इस वक्त ओरिजिन ये है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये ओरिजिन गिवन है। तो ये जो नीचे ये आएगा डिस्टेंस आएगा वर्टिकल, ये 6 जो है ए से बी तक का डिस्टेंस वो -6 होगा। ए क्या है 0 है, तो बी बाय बी क्या हो जाएगा -6। ठीक है, एसआई यूनिट्स में गिवन है, एसआई यूनिट्स में निकालना है। फाइंड क्या क्या करना है, टी ए बी, टोटल टाइम कितना लगेगा। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, रेंज उसकी, यानी वो क्या थी, एक्स ए बी या एक्स बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला। तीसरी चीज वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट बी पे, यानी उसका पहले एक एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, फिर वाई कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, एक एक्स, ठीक है, फिर वाई, और फिर वी बी वो अंडर रूट करके। ठीक हो गया, और फिर थीटा वी बी कैसे आएगा, वही चीज tan इनवर्स वी बी वाई डिवाइड बाय वी बी एक्स, वही चीजें उसी तरीके से जिससे आप पिछला न्यूमेरिकल भी डिटेल उसको एक्सटेंसिवली देखा है, इसको उस तरह नहीं देखूंगा। जिस तरह पीछे हमने वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लगाई थी, इसमें भी वर्टिकल मोशन की उसी तरह इक्वेशन लगा दी पाथ ए बी के लिए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वही इक्वेशन जो हमने पीछे लगाई थी वही इक्वेशन यूज की। ठीक है, उसको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे तो इसको सॉल्व करोगे बहुत इजी होगा। ये पैरामीटर्स आपको गिवन है, इसमें पुट किए, आपके पास टी ए बी निकल आएगा। उस न्यूमेरिकल को जब सॉल्व कर लोगे, इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेम चीज़ है, इसलिए मैं दोबारा डिटेल एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। सिमिलरली आपने वो जो हॉरिजॉन्टल मोशन का उसमें भी लगाया था कि हॉरिजॉन्टल मोशन और पाथ ए बी फार्मूला लगाया, ये इसमें एक्स बी किसके इक्वल है, ये आर के इक्वल है एक्स बी। एक्स ए आपका 0 होगा क्योंकि आपका रेफरेंस यहाँ पे है ऑरिजिन। ठीक है, वी ए एक्स आपका जो है वो 12 मीटर पर सेकंड गिवन है आपको। टी ए बी आपको जो है ना, क्योंकि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे ना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये वाला कंपोनेंट गिवन है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन का वो फार्मूला लगा रहे हैं। टी ए बी आपको 1.11 जो है ना सेकंड आपने निकाला है, अभी पीछे निकाला है। ये टी ए बी का आता है पिछली स्लाइड में निकाला है, इसमें पुट किया, आर की वैल्यू आ गई 13.33। आवाज आ रही है ना सबको, आवाज आ रही यस है? सर। यस सर। हाँ,
अब आखिरी चीज जो रह गई थी निकालना, वो क्या रह गया था? सेम वही पिछले क्वेश्चन का रेप्लिका समझ लो। यस सर। पिछले क्वेश्चन का इसको रेप्लिका समझो, वही चीज के वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालनी है। तो एक मुझे वेलोसिटी एट उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम वही फार्मूला, वही पैरामीटर्स, मतलब इसके पैरामीटर उसके अलग थे, इसके पैरामीटर्स अलग हैं, लेकिन फार्मूला वही है। उसी तरीके से जब पुट करोगे वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ भी करूँ तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही बनी है। ठीक है, डाउनवर्ड आ गया। ठीक हो गया। अब कंसीडरिंग पाथ ए बी, मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो यहाँ पे वेलोसिटी थी, एक्स कंपोनेंट था वेलोसिटी का पॉइंट ए पे, वही एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का पॉइंट बी पे, यानी वी ए एक्स इज इक्वल टू वी ए एक्स इज इक्वल टू वी बी एक्स, ये लिखा हुआ है। तो वही चीज, वो कितना था? 12, और डायरेक्शन क्या थी? राइट वर्ड्स, तो 12 मीटर राइट वर्ड्स। सेम चीज कर दी, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब वही फार्मूला लगाया, वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट वी बी स्क्वायर एक्स प्लस वी बी वाई स्क्वायर। पुट किया, वेलोसिटी कितनी आ गई? 16.18। थीटा वी बी कैसे निकाला? tan इनवर्स वी बी वाई डिवाइडेड बाय वी बी एक्स। यहाँ पे पुट किया, और ये एंगल की वैल्यू आपने खुद निकाली। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके लिए छोड़ दिया है कि आप ये खुद इसको सॉल्व करके बताओ। ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, तो इसको आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद यहाँ पे वैल्यू निकाल के मैच कर लेना। खैर, फोर्थ न्यूमेरिकल जो है वो रिलेटेड है जो हमने टॉपिक लास्ट टाइम कवर किया था, और मैंने आपको डेरिवेशन उसकी करवाई थी। ठीक हो गया, सही है? वो याद है ना? नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसकी पूरी डेरिवेशन मैंने करवाई थी। डेरिवेशन भी जो क्विज जब होगा वो इंक्लूडेड होगी। एक डेरिवेशन आज अभी एक और भी करवाऊंगा, फिर ये चैप्टर खत्म करेंगे इसको। ठीक है, उस डेरिवेशन के बाद ये आखिरी न्यूमेरिकल है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल और है, लेकिन उससे पहले उसकी डेरिवेशन करवाऊंगा अगली वीडियो में। खैर, इसका मैं अभी जल्दी जल्दी रिव्यू दे देता हूँ न्यूमेरिकल क्या है, तो फिर हम चलते हैं आगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने डेरिवेशन करवाई थी, मैं पीछे जाता हूँ, तो मैंने आपको कहा था ये फार्मूला एंड पे जो ड्राइव किया इसको याद रखना है, ये वाला फार्मूला। ठीक है जी, ये a इज इक्वल टू ये वाला, ऑलरेडी वो हाईलाइटेड है, ये वाला a इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस ए एन स्क्वेयर अंडर रूट। ये एक्सेलरेशन है जो कि इक्वल है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या, नॉर्मल क्या, डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिटेल में इसकी डेरिवेशन करवा चुका हूँ। ए एन किसके इक्वल है? ए एन इक्वल है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो, और रो क्या है? रेडियस था। ये बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है। एसी क्या होती थी? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता था ना। ठीक है, तो ये वही नॉर्मल कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट वही कंपोनेंट है। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पे आर कुछ ने क्या लिख दिया है? रो से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कोई मसला नहीं। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंजमाम लिख दो, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय निडाल लिख लो, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कासिम लिख लो, लेकिन ये पता होना चाहिए यहाँ पे कासिम इज इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर की जगह वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो लिख दिया उसने। ठीक है, ए एन यहाँ से निकलेगा, और ए टी अगर ना पता हो तो ए टी सिंपल टेंजेंशियल कंपोनेंट है along the tangent, तो dv डिवाइडेड बाय dt वाले फार्मूले से निकल आएगा। तो उस न्यूमेरिकल में सिंपल ये फार्मूला यूज होना है मेरे भाई, a इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर अंडर रूट, और ए एन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होना है, और ए टी निकालने के लिए ये तीन फार्मूले पता होने चाहिए। और ये फार्मूले डेरिवेशन हमने इसकी प्रॉपर ड्राइव किए हैं ये फार्मूले पिछली वीडियो में। अब टाइम कम है, अगली वीडियो में